अब तक हमने देखा अदिति निशा से मिलने कैफे जाती है, जहां निशा उसे बताती है कि उसे पता है उसने अंकल से जो कहा वो सब झूठ था। इसलिए अब या तो वह उसे सब बता दे या फिर वह अंकल को जाकर सब कुछ बता देगी। जिस पर अदिति उसे रोकती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वह अदिति को थप्पड़ लगा देती है। वही अदिति निशा को सब कुछ समझाती है और उसे शांत करवाती है। निशा शांत होती है और अदिति से कहती है कि वो मिस्टर प्रेम सिंघानिया से दूर रहे ताकि बाद में उसे तकलीफ ना हो। अब आगे अदिति घर पहुंचकर अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगती है, क्योंकि अब उसे पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। उसे कल से इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसे निशा से सब कुछ छुपाना पड़ रहा है, जिस वजह से वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी। लेकिन अब निशा से मिलकर उसे सब कुछ बताने के बाद उसे पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था, जिस वजह से उसे बेड पर सोते ही नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अपने चेहरे पर कुछ ठंडे का एहसास पाने से खुलती हैं। उसे वह ठंडा एहसास अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके गाल अब तक बहुत बुरे सूज चुके थे। लेकिन निशा से मिलने की खुशी में वह इस चोट को लगभग भूल सी गई थी। जब अदिति अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अपने सामने प्रेम को देखती है, जो उसके गालों पर आई सूजन के ऊपर आइस बैग लगा रहा था, जिसे देख अदिति हड़बड़ाकर उठ जाती है। अदिति, मिस्टर प्रेम सिंघानिया, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रेम, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? अदिति, वो मेरा मतलब है आप कब आए और आप कब से ये सब कर रहे हैं? प्रेम, क्या सब? अदिति, आई थिंक प्रेम, मैं कुछ टाइम पहले ही आया और आया तो देखा तुम्हारा गाल सूजा हुआ है, इसलिए। अदिति, थैंक यू इसके लिए और मेरे लिए जल्दी आने के लिए भी। अदिति समझ गई थी कि प्रेम यहाँ उसकी वजह से आया था। शायद उसे गार्ड्स ने पहले ही बता दिया था कि उसे चोट लगी थी, जिस वजह से वो यहाँ आया है, जो कि सच था। जैसे ही प्रेम को पता चला कि अदिति की गालों पर सूजन आ चुकी है, उसे निशा ने मारा था, तो उसका एक पल को मन हुआ कि वह निशा को इसका सबक सिखाए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि निशा ने जो भी किया वो सब उसने अदिति की परवाह करने की वजह से किया था। इसलिए वह खुद को शांत रखना ही बेहतर समझता है और जितना जल्दी हो सके अदिति के पास आता है। और आकर जब अदिति का गुस्सा सूजा हुआ गाल देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और वह खुद को संभालते हुए आइस पैक लाकर अदिति के गालों पर लगाने लगता है। लेकिन उसे अदिति के सूजा हुआ गाल देखकर काफ़ी तकलीफ हो रही थी। प्रेम, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहो। अदिति, ओके, लाओ मैं कर लेती हूँ एक बार फिर, थैंक्स। प्रेम, कोई नीड नहीं है, मैं कर सकता हूँ बेवजह। मुझे कुछ सीन नहीं चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे ही दोष दोगी, इसलिए अच्छा यही होगा मैं खुद ही कर दूँ। अदिति, लेकिन प्रेम, चुप रहो। अदिति, वैसे आपको मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? प्रेम, मिस अदिति, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी गलतफहमी में मत रहिएगा और एक बार फिर कह रहा हूँ यही बात कि किसी गलतफहमी में मत रहिए। मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है, मेरी वाइफ बनकर, और मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से वहाँ मेरी इंसल्ट हो। लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसलिए तुम खुद यह कर सकती हो। प्रेम यह कहकर अदिति को आइस बैग देकर वहां से चला जाता है। वहीं अदिति उसके पास एकटक देख रही थी, क्योंकि उसे प्रेम की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। जब उसने देखा कि प्रेम को उसकी फिक्र कर रहा है तो उसे ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब प्रेम ने ये कहा कि यह सब वो कल की पार्टी के लिए कर रहा है, ये बात उसे काफ़ी हर्ट करती है और उसके चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी छा जाती है। अदिति अपने मन में, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? वैसे भी उसने तो पहले ही सब कुछ कह दिया था। मैं ही गलतफहमी का शिकार हो गई थी कि उसे मेरी परवाह है, लेकिन इसमें तो उसकी कोई गलती ही नहीं है। डिनर टाइम। प्रेम, अगर तुम्हारा हो गया हो तो डिनर करें? अदिति, वही तो कर रहे हैं। प्रेम, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा ध्यान डिनर पर। क्या हुआ, मैंने जो कहा उससे परेशान हो? अदिति,
मुझे तो नहीं, लेकिन आपको बहुत गलतफहमी है हमारे रिश्ते को लेकर। लेकिन मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मैं बस पापा के बारे में सोच रही थी, उनकी सेहत अब कैसी होगी। प्रेम, तुम घर पर कॉल क्यों नहीं कर लेती? अदिति, जो भी हुआ उसके बाद वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। प्रेम, तो तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देती? वो तुम्हारी सिचुएशन समझेंगे। वैसे भी तुम अपनी फैमिली को तो बता सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह किसी और को ना बताए। अदिति, हर चीज इतनी आसान नहीं होती मिस्टर सिंघानिया जितना आपको लगता है। वो सच जानने के बाद शायद इसको मेरी भूल समझकर मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे और वो हर वक्त खुद को दोष देंगे, ये सोचकर कि उनकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। प्रेम, ओह, तो तुम्हारे लिए ये शादी एक गलती है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई? मुझे नहीं पता था। यह कहकर वो खाना अधूरा छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं अदिति एकटक उसे जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेम किस बात पर गुस्सा है। तो कैसा लगा आप सबको आज का पाठ? बताइएगा जरूर। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? आखिर किस बात पर आया प्रेम को इतना गुस्सा? क्या होगा आगे प्रेम और अदिति की इस कहानी में? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।